हेलो एवरीवन। मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल अभय मिश्रा पे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए एक यूपीएससी एनडीए का बैच लेके आया हूं जो 2025 में एग्ज़ाम होगा और ये बैच एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। बस आपको करना ये है कि आपको रेगुलरली इस चैनल से जुड़े रहना है और साथ ही साथ जो भी मैं पढ़ाऊँ आपको उसके नोट्स बनाने हैं प्रॉपर और रिवीजन करना है, और जो भी मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दूँ आपको वो करना है। मैं ये सब तैयारी क्यों करवाना चाह रहा हूँ उसके पीछे सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको बता देता हूँ। नाउ समथिंग अबाउट मी। मेरा नाम अभय मिश्रा है। मेरे पास बहुत सारा वास्ट एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं, जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, यूपीएससी का सीडीएस एग्ज़ाम हो गया। लेकिन मेरा पैशन हमेशा से टीचिंग ही रहा है, इसलिए मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड किया और मैं अध्यापन का कार्य कर रहा हूँ। ये देखिए, ये मेरी जब मैं एसएसबी देने गया था सीडीएस क्वालिफाई करने के बाद में, ये मेरी फ़ोटो है, ये देखिए 4 नंबर पे, और ये मेरा नाम है अभय मिश्रा। तो मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस है और मैं समझता हूँ कि मैं आपको पढ़ा सकता हूँ और आपका सिलेक्शन करवा सकता हूँ। तो उसके पहले आपको कुछ समझना पड़ेगा कि इस एग्ज़ाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखिए, इस एग्ज़ाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पहली बात तो ये है, ये एग्ज़ाम मेल्स और फीमेल्स दोनों दे सकते हैं। और अगर एजुकेशनल देखें क्वालिफिकेशन, तो 12th पास होना चाहिए बच्चे को, या अपीयरिंग वाला भी एग्ज़ाम दे सकता है। दूसरी बात, उसको फिज़िकली और मेंटली स्टूडेंट वो फिट होना चाहिए, और स्पेक्स ना हो तो चलेगा। अगर स्पेक्स लगाता है तो बहुत ही कम डायोप्टर का होना चाहिए, ये आप नोटिफिकेशन में देख लीजिए। तो आईसाइट एकदम परफेक्टली फिट होने चाहिए। उसके बाद में आप देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर फीमेल्स, तो फीमेल्स की भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम एज ऑफ मेल्स है। ठीक है, वो भी मानसिक रूप से फिट होनी चाहिए, फिजिकली फिट होनी चाहिए, तभी इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे। तो एनडीए के फिजिकल स्टैंडर्ड्स मेल और फीमेल एस्पिरेंट्स में एकदम सेम है। ठीक है, तो ये एनडीए का जो एग्ज़ाम है नेशनल डिफेंस एकेडमी का, ये साल में 2 बार होता है। वो कैसे होगा बता रहे हैं। सबसे पहले उसकी अगर हम एज लिमिट जाने, तो एज लिमिट जो बच्चा इस एग्ज़ाम को देगा वो 16.5 से 19.5 साल के बीच में उसकी अवधि होनी चाहिए, उसकी एज होनी चाहिए जब वो एग्ज़ाम दे। जैसे एनडीए 2024 का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था, नोटिफिकेशन आया था, तो उसमें कहा था कि जो बच्चा है वो 2 जुलाई 2005 से 1 जुलाई 2008 के बीच में पैदा हो, तो अप्रॉक्सीमेटली 16.5 से 19.5 साल तक की उसकी एज लिमिट होनी चाहिए। अब देखें तो एनडीए के जो पैटर्न है उसमें पहले 2 चीज़ें समझ लेते हैं, पोस्ट कौन कौन सी होती हैं। अगर किसी को आर्म्ड फोर्सेस में जाना है, जिसको थल सेना कहते हैं, तो उसके लिए आप 12th पास होने चाहिए, लेकिन उसमें आप सब्जेक्ट्स आपके कोई भी हों चलेगा। लेकिन अगर आपको एयरफोर्स में जाना है या नेवल विंग्स में जाना है या नेवी में जाना है, तो आपको 12th पास होना चाहिए, किसमें? पीसीएम में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में। तो जो एनडीए का एग्ज़ाम होता है वो यूपीएससी कंडक्ट कराता है, इसको कहते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी, और नेशनल लेवल पे एग्ज़ाम होता है, साल में 2 बार होता है, ध्यान रखिएगा। एक बार आपका अप्रैल में एग्ज़ाम होगा और दूसरा सितंबर में एग्ज़ाम होगा। जो अप्रैल में एग्ज़ाम होगा उसको कहते हैं एनडीए 1 और सितंबर में कहते हैं एनडीए 2। एलिजिबिलिटी 12th पास है। इसमें क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटन एग्ज़ाम होता है, और रिटन एग्ज़ाम अगर आपने पास कर लिया तो आपका एसएसबी का इंटरव्यू होगा और फिर फाइनल मेरिट बन के आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद में आपकी आईएमए देहरादून में आपकी ट्रेनिंग होगी इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, और आप एक कमीशन्ड ऑफिसर बन जाओगे और भारत देश की सेवा करोगे। इस सेवा से सर्वोपरि मुझे नहीं लगता कोई और सेवा होगी। तो एनडीए एग्ज़ाम का अगर हम पैटर्न देखें रिटन का,
तो उसमें मेजर रूप में मैथ्स और जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है। मैथ्स में 120 क्वेश्चंस होते हैं जो मैक्सिमम 300 मार्क्स के होते हैं। तो एक क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली 2.5 मार्क्स का बना और नेगेटिव 1/3 होती है। तो अगर हम 2.5 मार्क्स का 1/3 करेंगे तो 0.83 माइनस का आ जाएगा और 2.5 घंटे में आपको ये पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। जनरल एबिलिटी टेस्ट 150 क्वेश्चन होते हैं, 600 मार्क्स की, तो मतलब 15 चौको 60, एक सवाल 4 नंबर का हुआ। इसमें भी 4/3 1/3 अगर करेंगे नेगेटिव तो -1.33 की नेगेटिव, और ये भी 2.5 घंटे का पेपर होगा। अगर पिछले साल के ट्रेंड को देखें तो कट ऑफ अगर हम देखें तो रिटन जो एग्ज़ाम होगा जिसमें हम बोल रहे हैं कि 300 नंबर का आपका मैथ्स का पेपर होगा और 600 नंबर का आपका जीएस का पेपर होगा, टोटल 900 मार्क्स में से अगर आपके 350 के आसपास हैं तो आप सेफ जोन में हैं, आप इंटरव्यू के लिए एसएसबी के लिए जाएंगे। फिर एसएसबी भी आपका इंटरव्यू सेपरेट 900 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। इसमें आपके 680 से टोटल मिला के 1 स्टेज और 2 स्टेज मिला के अगर आपका 680 से 700 के बीच में स्कोर है तो आप सेलेक्ट हो जाओगे और एक आप कमिश्नर ऑफिसर कहलाओगे। आप मैथ्स का सिलेबस समझते हैं। देखिए, इसमें आपका 11th और 12th की अगर किसी ने अच्छे से मैथ्स कर रखी है वो मैं कराऊंगा, आपको परेशानी नहीं लेनी है। मैं एक एक लेक्चर कराऊंगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। आपको सिर्फ नोट्स बनाने हैं और रिवीजन करना है और उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करना है। तो इसमें अलजेब्रा है। अलजेब्रा में जो कुछ विशेष टॉपिक्स हैं, जैसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं मैं आपको बताता हूँ। अलजेब्रा में आपका डी मॉर्गन्स लॉ हो गया, सेट्स हो गया, उसके बाद में आपका क्वाड्रेटिक हो गया, ठीक है, उसके बाद में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गया, ठीक है, ये सब आपके होंगे। लॉग हो गया, बाइनोमियल थ्योरम हो गया। तो ये अलजेब्रा में मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3 डायमेंशन, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर अलजेब्रा, स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी। अगर आप पिछले सालों का ट्रेंड देखो तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से अप्रॉक्सीमेटली 30 सवाल आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 सवाल आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर से 10 से 15 सवाल आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से 30 सवाल आते हैं, प्रोबेबिलिटी से 10 सवाल आते हैं और कैलकुलस से 20 से 25 सवाल आते हैं। अगर आपने मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स अच्छे से कर लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अच्छे से कर लिया, ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से कर ली, कैलकुलस अच्छे से कर लिया और प्रोबेबिलिटी अच्छे से कर लिया, तो आप समझ जाएंगे कि आपका मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। फिर आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट रह जाएगा, जनरल एबिलिटी टेस्ट। वो 2 भागों में डिवाइड होता है, एक तो होता है इंग्लिश और जीके। बहुत ही आसान लेवल की इंग्लिश आती है। अगर मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और बहुत कुछ करा दूंगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश में आपके जैसे आपका स्पॉटिंग एरर्स आएगा, मतलब सेंटेंस दिया होगा उसमें आपको एरर स्पॉट करना है। उसके बाद में कॉम्प्रिहेंशन, इसमें आपकी रीडिंग एबिलिटी और आप जो है पैरा पढ़ के क्वेश्चन देख के आंसर निकाल पा रहे हैं कि नहीं। सिनोनिम, ठीक है, एंटोनिम, ये भी आपका देखना पड़ेगा। उसके बाद में आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ये सब आपके इंग्लिश में टॉपिक होते हैं। रही बात जीके में, तो यही 11th 12th के ही लेवल की होगी। जैसे आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जनरल साइंस है, सोशल स्टडीज़ है, ज्योग्राफी है और करंट अफेयर्स है। फिजिक्स में आपके जैसे इंपॉर्टेंट हो गए जैसे मास, वॉल्यूम, उसके बाद में आपका इफेक्ट्स ऑफ हीट, ठीक है, साउंड वेव्स, सिंपल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। अगर आप केमिस्ट्री में आप आएंगे तो केमिस्ट्री में आपका फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर एंड वाटर, ये रहेगा। अगर जनरल साइंस में देखेंगे तो आपका डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, फूड, मतलब बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस। बाकी हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट्स इन इंडिया, ठीक है, और आपका 5 ईयर प्लान्स, और मॉडर्न वर्ल्ड में, वर्ल्ड हिस्ट्री में आपका रेनेसा, एनलाइटनमेंट, मतलब बहुत ही आसान होगा, वो मैं आपको करा दूंगा। फिर जब आप ये रिटर्न क्वालिफाई कर ले जाओगे तो आपका जो थर्ड वाला जो सेकंड स्टेज होगी उसको कहेंगे एसएसबी इंटरव्यू स्टेज। ये 5 दिन की 5 इसको कहेंगे एसएसबी, ये 5 दिन का होगा। इसमें क्या होगा, ये 2 स्टेज में होगा, स्टेज 1 और स्टेज 2।
स्टेज 1 में क्या होगा, आपका ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट होगा। इसमें आपकी ऑफिसर लेवल क्वालिटीज़ चेक करी जाएंगी। फिर होगा पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। इसमें क्या होगा कि आपको जैसे मान लीजिए कोई एक बोर्ड है तो उस पर आपको एक पिक्चर दे दी, और जैसे मान लीजिए कोई हट है, आप एक ऑडिटोरियम में बैठे होगे बच्चे, तो मान लीजिए कोई हट है, उसमें कोई गरीब माँ है, बच्चा है, तो आपको उसको देख के एक स्टोरी क्रिएट करनी पड़ेगी। इसका सब कुछ हम करवाएंगे। एक बार आप रिटर्न निकल लेंगे तो आपका रेजिडेंशियल प्रोग्राम रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आप यहाँ आएंगे और आपका आर्मी लेवल के अफसर से, जो बहुत वेरिड फील्ड का जिसको नॉलेज होगा, जिनको उनसे आपका प्रॉपर ये सब करवाएंगे। तो ये जो स्टेज होती है ये स्क्रीनिंग स्टेज होती है, इसको छटनी के लिए बोलते हैं। जब यहाँ से बच्चे जो छट के आगे बढ़ेंगे, ठीक है, वो स्टेज 2 में पहुँचेंगे। इसमें क्या होगा, आपका इंटरव्यू राउंड होगा, जहाँ पर आपका जो वहाँ का कमांडिंग अफसर होंगे वो आपका इंटरव्यू लेंगे, आपके बारे में पूछेंगे। वो मॉक प्रिपरेशन और इंटरव्यू कराया जाएगा। उसके बाद आपका ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टास्क होगा। इसमें क्या होगा कि आपको एक फील्ड में भेजा जाएगा और आपकी एक टुकड़ी होगी, और उसमें आपको एज अ लीडर की तरह बिहेव करना है, और आपको कुछ टास्क दिए जाएंगे। जैसे कोई भी टास्क दे देंगे कि आपको कुछ रास्तों से पार होके जाना है, आपके पास कुछ संसाधन है, आप उसको कैसे जुगाड़ तुगाड़ बिठा के अपनी टीम को आगे बढ़ाओगे। ठीक है, ये सब आपका चल रहा होगा, साइकोलॉजिस्ट आपके पीछे होगा, आपको ऑब्जर्व कर रहा होगा। फिर उसके बाद में आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, चेक करने के लिए कि आप जो है मेंटली फिट हैं कि नहीं है। ठीक है, उसके लिए कुछ मॉक्स करवा दिए जाएंगे। और फिर फाइनल एक होगा, वो कॉन्फ्रेंस राउंड होगा। ऐसे राउंड टेबल होगी, यहाँ पर एक कमीशन अधिकारी बैठा होगा, यहाँ पर आप बैठे होंगे। ये लास्ट दिन होगा, और उसके पीछे आपका यहाँ पर एक प्रोजेक्टर चल रहा होगा जिसमें आपकी 5 दिन की पूरी कुंडली लिखी होगी। और इन कमीशन अफसर के बगल में एक इधर अफसर बैठे होंगे, एक इधर अफसर बैठे होंगे, यहाँ पर एक साइकोलॉजिस्ट बैठा होगा, यहाँ पर एक साइकोलॉजिस्ट बैठा होगा। आपसे क्वेश्चन धड़ाधड़ करेंगे और आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंटली जवाब देना है। और ये साइकोलॉजिस्ट जो है कुछ भी फेक नहीं करना है, ये साइकोलॉजिस्ट यहाँ पे बैठे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो ये सब हम आपको कराएंगे। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में आप जब ये स्टेज पूरा क्वालिफाई करेंगे, फिर आप समझ लीजिएगा कि आपने ये ऐसे सर्वोच्च जगह पहुंच जाएंगे जहां पर आपका बहुत मान सम्मान होगा, और भारत देश में आप योगदान अपनी सेवा के द्वारा करेंगे। मुझे आपसे क्या चाहिए, मुझे आपसे सिर्फ इतना चाहिए कि आप लोग जो हैं मुझे सपोर्ट करें, और इस इनिशिएटिव को सफल बनाने में हेल्प करें, और आप एक बहुत ही अच्छे ऑफिसर बने। थैंक यू, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड आई विश यू अ ब्राइट फ्यूचर अहेड। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, जिससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं और आपको आपके गोल तक आपको पहुंचा सकूं। ओके, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।